सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। देवलगांव महाराष्ट्र से संध्या जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। जब घर में बेटा या बेटी की शादी होती है तो आमंत्रण पत्रिका पहले भगवान जी के चरणों में समर्पित की जाती है, यह कहाँ तक उचित है, कृपया समाधान करें। गुरुदेव, सभी लोग 2 लाइन बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में आपका उत्तर दे दे। 2 लाइन बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, 2 लाइन बोलना चाह रहे हैं। देखिए प्रश्न का समाधान हो जाए उसके बाद कोई विकल्प नहीं करे, समझा। देखिए, जब भी किसी घर में मंगल कार्यक्रम होते हैं तो वो इष्ट के चरणों में ही आता है। यद्यपि जो विवाह का कार्यक्रम है आपकी अपेक्षा से देखें तो राग द्वेष का कार्यक्रम है, लेकिन वो विवाह का जो क्रिया है वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लिए ये प्रक्रिया होती है विवाह की। भगवान महावीर स्वामी के दिखाए मार्ग पर ही तो श्रावक चल रहा है, विवाह कर रहे हैं, तो वो श्रावक व्रत अंगीकार कर रहे हैं, इसमें क्या विकल्प है। लेकिन भगवान के गुरुओं के चरणों में वो पत्रिका रखता है, इसका तात्पर्य एक ही है कि वो अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। पहले जमाने थे, कभी आप जाएं चंद्रगिरी पर्वत, उस चंद्रगिरी पर्वत में बड़े बड़े शिलालेख हैं। उसमें क्या है कि राजा युद्ध के लिए जा रहा है और युद्ध के पहले गुरु की आराधना कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, फिर युद्ध के लिए जा रहा है, तो ऐसे दृश्य भी उस शिलापट्ट पर उकरे हुए हैं। तो इसका कोई विकल्प नहीं करें। मंगल है, प्रभु से बड़ा मंगल कौन है, तो वो मंगलिक रूप में करते हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। फैशन के इस दौर में जो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए वही आज की युवा पीढ़ी यूज कर रही है, जैसे कि अंकल, आंटी, मॉम, चाचा, चाची, ऐसे व्यवहार में बोले जाने वाले शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया समाधान करें। देखिए, जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आ जाइए। जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो दुर्जन लोग होते हैं वो दुर्जनता का ही व्यवहार करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो आर्य होता है वो आर्य भाषा का प्रयोग करते। सीआई साहब हैं, देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, सीआई साहब हैं, अगर किसी सज्जन के यहाँ डाका डल जाए तो वो सीआई साहब से क्या बोलता है, सर हमारे यहाँ चोरी हो गई। वो कोई जो गांव खेड़ा या झोपड़ी वाले थे बोले चिल्लाते हम लुट गए, हम बदनाम हो गए। तो वो जो जैसा व्यक्ति रहता है उसकी भाषा वैसी रहती है। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, ये पाश्चात्य सभ्यता है। यद्यपि ये भाषा वहाँ की है, लेकिन फिर भी अपन भारतीय हैं, अपने को भारतीय सभ्यता के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अनार्य की भाषा में अपनी बात ना रखें, ऐसा समझिए।